तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो कि हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है 3 मार्च को, जिसका थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव? हाल ही में किसके द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया शुभारंभ किया गया है? जो कि हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल। ये है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, व्हिच स्टेट पुलिस लॉन्च्ड द स्टेट लेवल एंटी ड्रग कैंपेन युद्ध नशेन विरुद्ध? युद्ध नशेन विरुद्ध नाम से राज्य स्तरीय निशा विरोधी अभियान किस राज्य पुलिस ने शुरू किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और पंजाब का सीएम है भगवंत मान। भगवंत मान। और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, व्हिच इंडियन बैंक टॉप्ड द S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यस बैंक, जो कि फाउंड किया गया था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके एस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वाज द केप वल्चर रिसेंटली साइटेड इन साउथ अफ्रीकाज ईस्टर्न केप प्रोविंस? हाल ही में केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में कितने वर्षों बाद देखा गया? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 30 ईयर्स के बाद, जो कि 30 साल के बाद ये है केप वल्चर, जो कि दिखाई गया है साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रोविंस में। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है साइरिल रामपोसा। उनका करेंसी है द साउथ अफ्रीका रैंड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हिच लैंग्वेज वाज डेजिग्नेटेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द USA? यस, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंग्लिश। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन DC और उसका करेंसी है US डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। रिसेंटली व्हेयर डिड द इंडियन आर्मी चीफ पे ट्रिब्यूट एट ए वार मेमोरियल? हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी? हमारे इंडियन आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अच्छा, तो चलिए व्हेयर डिड द इंडियन आर्मी चीफ पे ट्रिब्यूट एट वार मेमोरियल? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी जो कि है फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। पेरिस। और उसके प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन और पीएम है फ्रांकोइस बेरू और करेंसी है 2 यूरो। करेंसी है 2 यूरो। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टीम ऑन द रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025। कौन सी टीम जीती है इस बार रणजी ट्रॉफी टाइटल? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है विदर्भ। किसको हराया है? केरला को हराया है। तो विदर्भ विदर्भ टीम का ये रणजी ट्रॉफी थर्ड टाइटल है जो कि उन्होंने केरला के विरुद्ध जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द बीसीआई चेयरमैन फॉर द 7th consecutive टर्म। 7वीं बार बीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मनन कुमार मिश्र। बीसीआई को एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन व्हिच एयरफोर्स स्टेशन डिड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी वायुसेना स्टेशन में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। इस एयरफोर्स स्टेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1920 में। और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और उसके सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है एट ऑस्कर्स 2025 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड। ऑस्कर 2025 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है अनोरा। इस ऑस्कर पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था 1929 में पहली बार। और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए मिले हैं नो अदर लैंड को, और फ्लो को मिला है बेस्ट एनिमेटेड फीचर, आई एम स्टिल हेयर को मिला है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर मूवी के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे 2025। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 का थीम क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। और नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सर्वे ऑफ रिवर डॉल्फिन्स व्हेयर इन इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स बीन रिकॉर्डेड। डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है उत्तर प्रदेश। ये जो हमारा रिवरइन डॉल्फिन है इसकी IUCN लिस्ट है एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड, और इसका साइंटिफिक नेम है प्लांटानिस्टा गेंजेटिका। और उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना टू एम्पावर सिंगल वुमेन। एकल महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है?
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल, दो कैपिटल है, जो कि एक देहरादून है जो कि विंटर कैपिटल है, और एक है भारारिसन जो कि समर कैपिटल। और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। इस एकल महिला स्वरोजगार योजना को लागू करने की एक ही इच्छा थी सीएम की, जो कि है aimed at empowering unmarried, divorced, abandoned, destitute and differently abled single women by providing them with financial assistance of up to 2 लाख रुपीज। जो अनमेरिड, डिवोर्स्ड और सिंगल वुमेन है उनको 2 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, Joy Shah has been honored with which prestigious award at the 14th edition of the Forbes India Leadership Awards 2025? तो जय शाह को इनमें से कौन से अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आइकॉन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड, जो कि एक आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन जो कि है जय शाह, उनको मिले हैं एट द एज ऑफ 36। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was India's first World Peace Center inaugurated recently? हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गुरुग्राम, जो कि है हरियाणा में। हरियाणा में। और उसका हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, और उसकी सीएम है नायब सिंह सैनी, जो कि गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द स्ट्रॉन्ग पंचायत नेत्री अभियान? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसको हेड करते हैं श्री राजीव रंजन सिंह अलियास ललन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, Where was the 7th meeting of the National Wildlife Board held recently? हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गिर नेशनल पार्क, जो कि है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस मीटिंग को 7th मीटिंग ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को गिर नेशनल पार्क में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किए हैं। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच 2 इंडियन रेलवे सीपीएससीज वे रिसेंटली ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस? सीपीएससी का फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कौन सी दो कंपनी है जिनको रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। Which country newly introduced blue visa for eligible foreign professionals to the validity period of 10 years? कौन सी वो देश है जो इंट्रोड्यूस किए हैं ब्लू वीजा फॉरेन प्रोफेशनल्स को के लिए, जो कि 10 से 10 साल के लिए वैलिडिटी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है यूएई। यूएई का कैपिटल है आबू धाबी और उसका करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस द 16 मीटर मार्क इन इंडोर शॉटपुट? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कृष्ण जयशंकर, जो कि बिलोंग्स करते हैं चेन्नई तमिलनाडु से। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु ऑन द कांस इंटरनेशनल ओपन चेस 2025? कांस इंटरनेशनल ओपन चेस
किसने जीती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है पीए यूनियन, जो कि डिफीट किए हैं भी प्रनेश को। और पी यूनियन बिलोंग्स करते हैं ईरोड तमिलनाडु से। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है स्टीव स्मिथ हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रिप्रेजेंट्स व्हिच कंट्री? स्टीव स्मिथ जिन्होंने हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Which state government announced the provision of permanent power connections to farmers for just race 5? किस राज्य सरकार ने किसानों को एक मात्र 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और उसका सीएम है मोहन यादव और गवर्नर है चंगूभाई पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Who has been appointed as the CEO of Government E-Marketplace in 2025? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अजय भाड़ू। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 9 अगस्त 2026। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 में 2016 को स्टार्ट किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हिच सिटी इन इंडिया विल बी द फर्स्ट टू हैव ए टोटल ऑफ 9 एक्सप्रेसवे पासिंग थ्रू इट? भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेस गुजरेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश के कैपिटल है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। रिसेंटली द लैंडर ब्लू घोस्ट ऑफ व्हिच कंट्रीज प्राइवेट कंपनी लैंडेड ऑन द मून? हाल ही में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अमेरिका। अमेरिका का एक प्राइवेट कंपनी है जो कि फायर फ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Where has the cabinet recently approved the development of a 12.9 किलोमीटर ऑफ वे प्रोजेक्ट? हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उत्तराखंड। इस रोपवे कनेक्ट करेगा सोनप्रयाग टू केदारनाथ, जिसका कुल बजट है 4,081 करोड़ के बस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। Which American clothing brand signed दलजीत दोसांझ एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लिवाइस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो कि है ऑन व्हिच डेट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? जो कि एक पॉपुलर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे है, जिसको मनाया जाता है मार्च 8 को। Who has been appointed as the first ever brand ambassador of फेडरल बैंक? फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है विद्या बालन। फेडरल बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1949 को। इसका एमडी एंड सीईओ है कृष्णन मनियन, जो कि केवीएस मनियन।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली प्रपोज टू सेट अप ए फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। इस फैमिली सेंट्रिक सिटीजनशिप डेटाबेस का एक ही मकसद है, फॉर बेटर मैनेज सिटीजन इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव गवर्नेंस। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर एंड इसका सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केरला। इस स्कीम को स्टार्ट करने का एक ही मकसद है, जो कि है टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी इन द स्टेट। तो हमारे केरला के विषय में स्टैटिक जान लेते हैं, जो कि केरला का कैपिटल है थिरुअनंतपुरम और उसके सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली अवार्डेड द ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। हाल ही में किसे ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस द्वारा सम्मानित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नरेंद्र मोदी। जो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको उस अवार्ड देने का एक ही मतलब है, जो कि फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एंड कोविड-19 असिस्टेंस। उनका बहुत कोविड-19 के समय में बहुत ही बारबाडोस को उन्होंने सहायता प्रदान की है। तो चलिए हमारे बारबाडोस के बारे में थोड़ी स्टैटिक जान लेते हैं। तो बारबाडोस के कैपिटल है ब्रिंगटाउन, पीएम है मिया अमर मटले एंड प्रेसिडेंट है डेम संड्रा पुर्नेला मैनसन। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हिफाजत फॉर वुमेन्स सेफ्टी। किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पंजाब। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और उनके सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा सही उत्तर होगा फोर्थ, के ऑप्शन नंबर है डी। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर पे लिखा है इंडियाज रैंक फोर्थ ग्लोबली विथ 85,698 पर्सन सुपर रिच एंड उसके हमारे पहले स्थान पर है यूएस, सेकंड पे है चाइना एंड थर्ड पे है जापान और फोर्थ पे हमारा इंडिया है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 रैंकिंग में। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच आईआईटी इंस्टीट्यूट एंड कोल इंडिया लिमिटेड हैव पार्टनर्ड टू सेट अप ए क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो सेंटर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान और कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टर पे लिखा है आईआईटी हैदराबाद एंड कोल इंडिया लिमिटेड टू एस्टेब्लिश सीओसी फॉर क्लीन कोल एनर्जी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आईआईटी हैदराबाद। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर होम। हाल ही में बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, इकोनॉमिक्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उन्होंने देश को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया है 2004 से 2014 तक। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट, व्हिच इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि है LIC हमारा तीसरा ब्रांड कंपनी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। LIC वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन सेप्टेम्बर 1 1956 को LIC एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसको बनाया गया था लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि पास हुआ था जून 1956 को, और LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट लॉन्च द महिला समृद्धि योजना टू प्रोवाइड 25,000 मंथली टू वुमेन। किस राज्य ने महिलाओं को 2,500 मासिक प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है? तो हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि है रेखा गुप्ता, जो कि अभी इलेक्शन हुआ था, नई नई चुनाव जीत कर आए हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दिल्ली का गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया डिफीटेड व्हिच कंट्री इन दुबई टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल। तो हमारे लिए एक गौरव की बात है जो कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है 2025 एडिशन का। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए, जो कि न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ने हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का फर्स्ट एडिशन स्टार्ट हुआ था 1998 को, जो कि पहले हुआ था बांग्लादेश में। अभी जो 2025 का आयोजित किया गया वो पाकिस्तान में आयोजित किया गया, और हमारा नेक्स्ट एडिशन जो कि होगा 2029 पे वो इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया का ये थर्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी पे मैन ऑफ द मैच दिया गया है रोहित शर्मा को, और मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है विराट कोहली को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है सचिन रविंद्रन को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान रिसेंटली कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल विजिट टू व्हिच कंट्री। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर पोस्टर पे भी आप देख सकते हैं हमारे जो CDS है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं हमारे अनिल चौहान जी, उन्होंने रिसेंटली विजिट किए हैं ऑस्ट्रेलिया को फॉर स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कोऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। मिलिट्री कोऑपरेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा किए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, और उसका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टास्क फोर्स टू अडॉप्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑन ग्लोबल क्वांटम प्रोग्रेस। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इधर पोस्टर पे भी देख सकते हैं, नीति आयोग, जो कि है हमारे एक थिंक टैंक है, इंडिया का प्लानिंग के कमीशन का थिंक टैंक है, जो कि हमारा रिप्लेस किया गया था 2015 में। प्लानिंग कमीशन से हमारा नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। इस ग्लोबल टास्क फोर्स को गठन करने का एक ही मतलब है, जो कि है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2024 एयर पोल्यूशन रैंकिंग्स। 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? जो कि हमारा सही उत्तर है, इधर भी आप देख सकते हैं, जो कि 5 पे है। 5 नंबर पे हमारा इंडिया का रैंक है, जो कि प्रदूषण के क्षेत्र में, और हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल में हमारा आया है दिल्ली, जब सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं। माधव नेशनल पार्क रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। हाल ही में देश का 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया माधव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इधर आप देख सकते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश में। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जो कि है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को एक टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम पे भी जाना जाता है, और इधर मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी दिखाए जाता है, जो कंट्री में सबसे हाईएस्ट मध्य प्रदेश में ही देखा गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और उनका CM है मध्य प्रदेश का मोहन यादव, और गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरल पार्टी लीडर मार्क कार्ने विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री।
लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्ने किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो हमारा इधर भी आप देख सकते हैं जो कि है कनाडा। सही उत्तर होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। मार्क कार्ने जो कि है एक फॉर्मर गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ कनाडा एंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, ओटावा, और उनके करेंसी का नाम है कनाडियन डॉलर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारे अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच एयरलाइन हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी? हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडिगो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है इंडिगो। तो पहले स्थान पर कौन आया है? तो पहले स्थान पर आया है अमेरिकन एयरलाइंस। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द राजस्थान गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए बिल टू रेगुलेट कोचिंग सेंटर्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बिल? आपने एक नाम सुना होगा कोटा, जो कि राजस्थान का फेमस कोचिंग सेंटर का स्थान है। तो हमारा ये क्वेश्चन का मतलब है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। उस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एंश्योरिंग स्टूडेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन। राजस्थान कोटा शहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत की कोचिंग राजधानी कहा जाता है। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव व्हिच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ मॉरिशस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस का कौन सा उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड के ऑफ द इंडियन ओशन। तो हमारा मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिशियन रूपी और पीएम है नवीन रामगोलम और प्रेसिडेंट है धर्म गोकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच रूट विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेटेड? आपने अभी देखा है प्राय सब देश अभी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अभी कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि ब्लू इकोनॉमी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारा इधर इंडिया में भी तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन ऑपरेट किया गया है, जो कि पहले रूट है उनका जींद सोनीपत, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये ट्रेन भारत में पर्यावरण अनुकूल परिवहन का बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। हरियाणा, जो जींद सोनीपत है हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़, उनका सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट? हाल ही में कौन सा राज्य अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने के लिए योजना बना रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि असम। असम का असम सेट लॉन्च करने के लिए हमारे सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है, जो कि उनका ओन सैटेलाइट होगा, निजस्व सैटेलाइट होगा। तो असम का कैपिटल है दिसपुर और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि CISF फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सिक्योर सोर्स एंड प्रॉस्परस इंडिया, तटरक्षक करो और इंडिया को आगे बढ़ाओ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलायंस जियो साइंड एन एग्रीमेंट विथ व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस? तो हमारा इधर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है स्टारलिंक। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बलोच लिबरेशन आर्मी हाईजैक्ड ए पैसेंजर ट्रेन इन व्हिच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस प्रांत में एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और उनका करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। उसके पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी।
तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द तमिल सिंबल इन प्लेस ऑफ रूपी इन द बजट लोगो। तो तमिलनाडु के सरकार M.K. स्टालिन ने उनके लैंग्वेज बैरियर के डिस्प्यूट के चलते सेंट्रल के साथ उन्होंने जो इंडियन रूपी के सिंबल है उनके बजट लोगों से हटाकर तमिल के नाडु के लोगों को लगाए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम जो कि M.K. स्टालिन और उसके कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर है रविंद्र नारायण रवि। ऑन व्हिच डेट इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा इधर 4 ऑप्शन है, जो कि 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, जिसको शुरू किया गया था 1995 को पहली बार मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या वैक्सीनेशन डे को पहली बार 1995 में पल्स पोलियो अभियान के तहत मनाया गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज बिकम द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया रिप्लेसिंग द USA। हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो हमारा ऑप्शन ए पे है जापान, बी पे है चाइना, सी पे है जर्मनी, डी पे है रूसिया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चाइना। तो इधर देख सकते हैं चाइना का कैपिटल है बीजिंग और हमारा चाइनीज करेंसी है चाइनीज युआन। तो चाइना का प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो कि इधर देख सकते हैं आप शी जिनपिंग, और प्राइम मिनिस्टर है ली यांग। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द प्राइम मिनिस्टर स्कीम PM युवा 3.0 टू गाइड यंग राइटर्स। हाल ही में किस मिनिस्टर ने यंग राइटर्स के लिए PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो हमारा इधर देख सकते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन के लिए PM युवा 3.0 योजना शुरू की है, जिससे नई पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। हाल ही में किस इंडियन स्टेट ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल है जयपुर और राजस्थान का CM है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो कि इधर देख सकते हैं पोस्टर पे। हमें पिक्चर क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका जो पिक्चर मेमोरी हिंट्स के द्वारा ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली ऑन द गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 फॉर प्रमोटिंग ए कल्चरल पीस ऑफ कंपैशन एंड स्टेबिलिटी। हाल ही में किसने शांति, करुणा और स्थिरता के संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड 2025 जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दलाई लामा। तो चलिए, दलाई लामा का जन्म हुआ था 1935 को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज लॉन्च्ड व्हिच कैंपेन इन तमिलनाडु टू प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एमंग वोमेन एंड एनकरेज देम टू बिकम इंश्योरेंस एजेंट्स। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने तमिलनाडु में महिलाओं के बीच निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के और उन्हें बीमा एजेंट बनने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सितारा अभियान। इधर आप देख सकते हैं, जो कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्चेस सितारा इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन्स हेल्थ। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री रिसेंटली हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है? तो हमारा इधर ऑप्शन पे है रूसिया, जापान, इंडिया एंड चाइना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंडिया। इंडिया का हमारा कैपिटल, हमारा प्यारा भारत का कैपिटल है न्यू दिल्ली, और हमारा ये जो करेंसी जानते ही होंगे आप लोग, इंडियन रुपी, जो INR। हमारा प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी।
तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया फॉर द 7th टाइम। हाल ही में किसे 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने किस राज्य सरकार के सहयोग से देश की पहली एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नीलामी का शुभारंभ किया है। तो हमारा ऑप्शन है गोवा, बिहार, केरला, उड़ीसा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है गोवा। गोवा का कैपिटल है पानाजी और गोवा का सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द टॉप सोर्स ऑफ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन व्हिच कंट्री। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्थान बनकर उभरा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दुबई। दुबई जो कि है UAE का एक शहर है। भारत का दुबई में सबसे बड़ा विदेशी निवेश बनकर उभरा है, जिससे दुबई की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और व्यापारिक संबंध अधिक सशक्त हुए हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज़ पार्टिसिपेटेड इन व्हिच मिशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। हाल ही में इंडियन रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मिशन अमृत सरोवर। हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी। इस मिशन अमृत सरोवर को स्टार्ट किया गया था 2022 में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज हैज इंडिया इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 6 साइट्स को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में डालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इधर देख सकते हैं फुल फॉर्म लिखा है। और यूनेस्को एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में और उसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को का चेयरमैन है ऑड्रे अजौले। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिप्री रिपोर्ट, व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ मेजर वेपन्स इन द वर्ल्ड इन द पीरियड ऑफ 2024-25। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयोजक देश कौन सा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूक्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे। आप लोग जानते हैं रूसिया और यूक्रेन का पिछले 3 सालों से चल रहा है युद्ध, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिससे यूक्रेन को बहुत भारी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमारा यूक्रेन का कैपिटल है कीव और उसका करेंसी है हर्बियन। और यूक्रेन का प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि इधर देख सकते हैं पोस्टर पे है जेलेंस्की। और PM है डेनिस शाइमल। तो चलिए, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 2024 के दौरान यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर रहा, जो रूस के साथ युद्ध के कारण हथियार की भारी खरीद कर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द रिसेंटली लॉन्च्ड SBI अस्मिता लोन स्कीम व्हिच वुमेन विल बी प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स विदाउट ए गारंटी। हाल ही में SBI की अस्मिता लोन स्कीम के तहत किन महिलाओं को बिना गारंटी के कम इंटरेस्ट पर लोन प्रदान किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और SBI को फॉर्मेशन किया गया था 1955 को और SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और उसका CEO और चेयरमैन है सल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, जिससे वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इस लोन का देने का मतलब है जो उसका व्यवसाय बढ़ा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द पंच मिशन टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर एंड सोलर विंड्स। हाल ही में किस संगठन ने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं को अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नासा। नासा ने 5 मिशन लॉन्च किया है और नासा का एस्टेब्लिश हुआ था 1958 पे और उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि है यूएसए में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति मिलिट्री अभ्यास 2025 आयोजित किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जो कि इंडिया में कंडक्ट हुआ है। तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। और बांग्लादेश का इधर देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और बांग्लादेश का अभी तख्ता पलट हुआ है, तो पीएम नहीं है कोई, तो अभी चीफ एडवाइजर के रूप में मोहम्मद यूनिस काम कर रहे हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट इज ऑरेंज मैन्युफैक्चरिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। कौन सी डेट को ऑरेंज मैन्युफैक्चरिंग डे मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 18 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द चंद्रयान 5 मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड दिस मिशन विल बी डन इन कोलैबोरेशन विथ व्हिच कंट्री। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जापान। जापान के साथ मिलकर जापान का स्पेस एजेंसी है जाक्सा और हमारा इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर दोनों कोलैबोरेशन करके चंद्रयान 5 को अप्रोक्सीमेटली 2040 को लॉन्च करेंगे। जापान का कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है जापानीज येन और जापान का पीएम है शिगारू इशिबा। तो चलिए हमारा फर्स्ट चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, जो कि उसका लॉन्च व्हीकल PSLV C11 पे लॉन्च हुआ था। और हमारा सेकंड चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था, जो कि उसकी लॉन्च व्हीकल SLV M3 पे हुआ था। तो और थर्ड चंद्रयान मिशन आप लोग ही जानते ही होंगे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था, जो कि LVM-3 M4 लॉन्च व्हीकल पे हुआ था। और ये सब लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, जो कि है आंध्र प्रदेश में। और फोर्थ चंद्रयान मिशन हमारा एक्सपेक्टेड है 2027 तक लॉन्च हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 20 मार्च को। इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मर रिसेंटली रिटर्न टू अर्थ थ्रू व्हिच स्पेसक्राफ्ट। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर हाल ही में किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटे। आप लोग जानते ही होंगे हमारा नासा की तरफ से सुनीता विलियम, जो कि 8 दिन के लिए स्पेस पे गए थे और अभी 9 महीने तक अटक के उधर रह गए थे, अभी सक्सेसफुली नासा ने उनको धरती पर ले आए। तो कौन सी किस अंतरिक्ष यान पे पृथ्वी पर लौटे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रू ड्रैगन। तो आप इधर देख सकते हैं ये है सुनीता विलियम्स और ये है बुच विल्मर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेयर विल इंडियाज फर्स्ट PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी सेटअप। तो इधर PPP का फुल फॉर्म है, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक और प्राइवेट लोगों को पार्टनरशिप के द्वारा इस ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंदौर पे स्थापित किया जाएगा। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट वाज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड। हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 18 मार्च को। और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का थीम है
ब्रेकिंग बैरियर्स ए रिवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वॉल्यूम 2025 हैज बीन रिसेंटली हेल्ड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। 23rd एडिशन नावल एक्सरसाइज वॉल्यूम 2025 द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज कौन सी दो देश के बीच अभ्यास किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस के बीच नेवल एक्सरसाइज वॉल्यूम 2025 का अभ्यास किया गया है। तो हमारा फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन और पीएम है फ्रांकोइस बेरू। तो इधर देख सकते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है इंडिया एंड फ्रांस वन विल डे विल किक ऑफ देयर नेवल एक्सरसाइज इन द अरबियन सी, जो कि अरबियन सी में हुआ था, विथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अदर वारशिप्स, सबमरीन्स, फाइटर्स एंड हेलीकॉप्टर्स टेकिंग पार्ट इन इंटेंसिव कॉम्बैट ड्रिल्स। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हाल ही में वर्ल्ड स्पैरो डे किस तारीख को मनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 20 मार्च को। और वर्ल्ड स्पैरो डे का 2025 का थीम था ये ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर्स। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फिनलैंड। इधर देख सकते हैं आप, फिनलैंड टॉप्स द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फॉर 8th ईयर कंजिक्यूटिवली। 8वीं बार फिनलैंड ने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे। और इस रिपोर्ट को 147 कंट्री के बीच में इवैल्यूएट किया गया था, जिसमें जीडीपी, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड किया जाता है। और फिनलैंड का कैपिटल है हेलेंस्की और करेंसी है यूरो। और फिनलैंड का प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टॉप और पीएम है पेट्री ऑर्फो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हाल ही में वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 21 मार्च को। तो वर्ल्ड पोएट्री डे का इस बार का थीम था पोएट्री एज ए ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली व्हाट रैंक हैज इंडिया अचीव्ड इन द फ्री स्पीच इंडेक्स। हाल ही में फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 24th। इधर भी आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्स 24th एमंग 33 कंट्रीज, जो कि 33 कंट्रीज को इवैल्यूएट किया था, उसमें से इंडिया का रैंक निकला है 24th। लेकिन इंडिया का लोगों का कहना है, सर्वे के बाद को कहना है कि हम तो इधर इंडिया में फ्री में बोल पाते हैं, कोई हमारे ऊपर रोक नहीं है, फिर भी निकला है हमारा रैंक 24th। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन नेम्ड फिट इंडिया आइकॉन। किस बॉलीवुड एक्टर को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आयुष्मान खुराना। इधर भी देख सकते हैं आयुष्मान खुराना नेम्ड फिट इंडिया आइकॉन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। हमारा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विथ होम फॉर द सेफ फ्रॉम स्पैम कैंपेन। आप लोग जानते हैं अभी के दुनिया में बहुत ही फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन के युग में, तो इसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने किसके साथ टाई अप किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है व्हाट्सअप। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने व्हाट्सअप के साथ कोलैबोरेट करके अवेयरनेस कैंपेन चलाए हैं, जो कि ऑनलाइन स्कैम और स्पैम को रोकने के लिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट के अगला चीफ जस्टिस कौन अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जस्टिस हरीश टंडन। अभी रिसेंटली हरीश टंडन को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम होता है जो कि चूज करते हैं कि कौन सा चीफ जस्टिस कहाँ ट्रांसफर होंगे। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के रिसेंटली नया चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं हरीश टंडन। Which state of India has become the first to introduce sign language in the assembly for the convenience of disabled persons?
हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा के लिए विधानसभा में साइन लैंग्वेज शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पंजाब। तो पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दिव्यांगों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया है। यह निर्णय दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लिया गया है। तो पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ और सीएम है भगवंत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है दो स्टेट का, एक पंजाब है और एक कौन सा स्टेट है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जिसका आंसर सही होगा चैनल की तरफ से हार्ट मिल जाएगा। पंजाब और एक स्टेट है जो जिसका कैपिटल सेम है, हरियाणा सॉरी चंडीगढ़ है, तो उत्तर दे देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। तो हमारा फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट है जो कि यूरोप की तरफ से प्रेसिडेंट है और सक्सीड किए हैं हमारे थॉमस बोच को। इधर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी पे है थॉमस बोच, जो कि अभी थे आईओसी के प्रेसिडेंट, जिनको सक्सीड किए हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, और आईओसी के हेडक्वार्टर है लॉसान स्विट्जरलैंड पे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व हैव बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच कंट्री? तो हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व खोजा गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फ्रांस। इस व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व्स को यूज करके क्लीन एनर्जी पैदा किया जाएगा। तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, जो कि इधर देख सकते हैं पोस्टर पे इमानुएल मैक्रोन, और पीएम है फ्रांकोइस बेरू। तो दोस्तों थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि मैंने बोला था पीपीटी में थोड़ा टाइपिंग के इस वजह से स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हुआ है, क्योंकि मैं इस वीक को घर पर नहीं था तो मेरा टीम ने टाइप किया है, तो थोड़ा इधर उधर हुआ है टाइपिंग में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं बोल दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग समझ लेना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट? शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 23 मार्च को। ये जो शहीद दिवस मनाए जाने का एक ही मकसद है, जो कि हमारे तीन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को इसी दिन फांसी में लटकाया गया था, जो कि 23 मार्च को लटकाया गया था 1931 को। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? जो कि हमारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग की देख रेख करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 23 मार्च को। तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, और इस बार के मेट्रोलॉजिकल डे के थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। तो सेक्रेटरी जनरल है हमारे IMD वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कैलेस्टी सॉल, इधर देख सकते हैं सेलेस्टियल सॉल, और हमारे हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विथ द पॉपुलर सिविलियन एक्सलेंस अवार्ड? पॉपुलर सिविलियन एक्सलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है संघमित्र ताई गायकवाड़। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ एंथोरियम फ्लावर्स फ्रॉम व्हिच स्टेट? तो हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथोरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मिजोरम। इधर आप देख सकते हैं एंथोरियम फ्लावर्स फार्मिंग इन मिजोरम। जो एंथोरियम फ्लावर्स जो मिजोरम की इकोनॉमी को एक तरह स्टेबल करेगा। तो मिजोरम के कैपिटल है आइजोल और सीएम है लाल दुहोमा, गवर्नर है विजय कुमार सिंह। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कला निधि अवार्ड 2025? 2025 के संगीत कला निधि अवार्ड के लिए किसे चुना गया है?
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आर के श्रीराम कुमार। इधर आप देख सकते हैं द हिंदू ने न्यूज़ कवर किया है, वायलिनिस्ट आर के श्रीराम कुमार एंड अथॉरिटी ऑन दीक्षितर कंपोजिशन गेट्स द संगीत क्रांति अवार्ड। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज ए मोबाइल डेंटल क्लिनिक बीन स्टार्टेड रिसेंटली फॉर फ्री चेकअप्स। हाल ही में कहाँ मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार रेखा गुप्ता ने अनाउंस किया है, जो कि है सीएम ऑफ दिल्ली। उन्होंने अनाउंस किया कि फ्री डेंटल चेकअप दिया जाएगा। तो हमारे सीएम तो रेखा गुप्ता है और गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वेबएक्स 2025। तो वेबएक्स 2025 को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट इज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे और टीबी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 21 मार्च को। और इस साल के थीम है यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट एंड बिलीव, जो कि इधर देख सकते हैं पोस्टर पे हैं। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट इंडिया रैंक्स एट व्हिच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सी रैंक है ये विश्व में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सेकंड। अगर इंडिया सेकंड है तो पहले स्थान पे कौन आया है। तो पहले स्थान पर है चाइना, जो कि इधर देख सकते हैं पोस्टर पे, चाइना फर्स्ट, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूसिया। तो हमारे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से कॉलेजस मिलता है। तो हम मिलता है झारखंड फर्स्ट पे है, सेकंड पे उड़ीसा है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रायसीना डायलॉग 2025। रायसीना डायलॉग 2025 में कौन चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्रिस्टोफर लॉक्जन, जो कि है न्यूजीलैंड के पीएम। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश 30 मेट्रिक टन्स ऑफ जीआई टैग जजरी हैज बीन एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जीआई टैग प्रोडक्ट की गुड़ एक्सपोर्ट किया गया है बांग्लादेश को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है मुजफ्फरनगर। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूएस ऑर्गेनाइज्ड द मल्टीनेशनल नावल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 इन व्हिच रीजन वाज दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड। हाल ही में यूएस ने एक मल्टीनेशनल नावल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 ऑर्गेनाइज किया है, वो कौन सी रीजन पे कंक्लूड किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पैसिफिक ओशियन, जो कि इंडो पैसिफिक ओशियन पे। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हैक द फ्यूचर हैकाथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच आईआईटी इंस्टीट्यूट। हैक द फ्यूचर हैकाथन को कौन सी आईआईटी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आईआईटी गांधीनगर में। इधर आप देख सकते हैं, हैक द फ्यूचर हैकाथन एट आईआईटी गांधीनगर ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएसओ इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ज्वाइन करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और करेंसी है रुपया। ये इंडिया का रुपया नहीं है, ये है रुपया। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर एमंग द फॉलोइंग विल द युगिन भारत नेशनल म्यूजियम बी बिल्ड। कहाँ पर युगिन भारत नेशनल म्यूजियम निर्माण किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली का सीएम आपको पता ही होगा, जो कि रेखा गुप्ता, और गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द सेकेंड वारशिप तपस्या फॉर द इंडियन नेवी। हाल ही में
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने तपस्या इंडिया का सेकेंड फ्रिगेट लॉन्च किया है इंडियन नेवी के? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इधर आप पोस्टर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए हमारा अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कौन सी तारीख को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है हर साल? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 27 मार्च को। और इस बार का थीम थी द आर्ट इज पीस, आर्ट इज पीस। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डेट डिड बांग्लादेश रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे? कौन सी तारीख को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता डे मनाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 26 मार्च को। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका और प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश का अभी कोई पीएम नहीं है, तो अभी चीफ एडवाइजर के तौर पे मोहम्मद यूनिस कार्यनिर्वाह कर रहे हैं। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री इज करेंटली द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड? निम्न में से कौन सी देश अभी दुनिया का सबसे मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है इंडिया। इंडिया अभी हाल ही में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर के तरफ पे उभरा है विश्व में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री मीडिएटेड द एग्रीमेंट बिटवीन रूसिया एंड यूक्रेन इन द ब्लैक सी? ब्लैक सी में जो चल रहा है युद्ध जो रूसिया और यूक्रेन के भीतर, उसको किसी ने सलाह करने के लिए किसने मीडिएट किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अमेरिका। अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और डॉलर तो उनके करेंसी आप जानते ही होंगे, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। तो चलिए हमारे अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एमओयू विथ, एमओयू जो कि है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ यूनेस्को फॉर एजुकेशन रिफॉर्म? एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए इंडिया का कौन सी स्टेट ने यूनेस्को के साथ टाई अप किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। और हिमाचल का मेनली दो कैपिटल है, जो कि है समर कैपिटल और एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड द ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर एग्रीमेंट विथ व्हिच कंट्री? इंडिया हाल ही में कौन सी देश के साथ ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर एग्रीमेंट किए हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सिंगापुर। इंडिया, इधर देख सकते हैं पोस्टर पे, इंडिया सिंगापुर जॉइंट हैंड्स ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर।